कृपा करके कहानी को सुने ही नहीं, लाइक भी करे। कहानी को पूरा शुरू से पढ़े। कहानी धीमी लगे तो 1.5x की स्पीड पर देखे। अब तक आपने पढ़ा कि रिया राज से अपने कुछ दिन के पति बनने को कहती हैं। रिया राज से घुटने पर बैठ के रिक्वेस्ट कर रही होती हैं और उसे ऐसा करते हुए उसकी असिस्टेंट देख लेती हैं। रिया असिस्टेंट पर गुस्सा होकर उसे कंपनी से निकल जाने को कहती हैं, लेकिन राज रिया को मना लेता है। रिया राज को दादी से मिलने जाने से पहले थोड़ा अपने लुक को सुधारने को कहती हैं। अब आगे भाग 13। राज का नया लुक। रिया राज का हाथ पकड़ के कैबिन से निकलती हैं। कैबिन के बाहर उसकी असिस्टेंट खड़ी होती हैं। असिस्टेंट बार बार रिया से माफ़ी मांगने लगती हैं। राज बोलता है कि माफ़ कर दिया, इसने ज़्यादा परेशान मत होइए। राज के इतना कहते ही रिया हल्के से राज के पेट में कोहनी मारती हैं। राज दर्द में हल्का सा कराहते हुए बोला कि मैंने क्या किया अब। रिया असिस्टेंट को बोलती हैं कि अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, माफ़ कर दिया, निकलो अब यहाँ से और आगे से यह गलती मत करना। असिस्टेंट सिर झुका के दोनों का अभिवादन करते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। रिया भी राज से आगे बढ़कर लिफ्ट की तरफ चली जाती हैं। राज भी लिफ्ट के बंद होने से पहले लिफ्ट में आ जाता है। लिफ्ट में आते ही रिया पार्किंग का बटन दबा देती हैं। बटन दबाने के रिया एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। राज आंखें तिरछी करके रिया देख रहा होता है। रिया सामने देखते हुए बोलती हैं कि तुम्हें मुझसे कुछ बोलना है क्या? राज पहले तो बोलता है कि नहीं। हल्का सा रुक के आप मेरी कोई बात से नाराज़ हैं क्या? रिया बोली, मैं नाराज़ भी हो जाऊँ तो तुम्हें इससे क्या? राज बोलता है कि आप नाराज़ हो जाएगी तो आपने जो काम दिया है उसके बारे में बताएगा कौन? रिया गुस्से से राज को देखती हैं और मन में सोचती हैं कि इसे नाराज़ होने की फिक्र नहीं है, अपने काम की हैं। रिया को गुस्से से देखते हुए राज देख लेता है और बोलता है कि मैडम, ऐसे देख के आप मुझे कृपया डराए नहीं। रिया बोलती है कि तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। राज बोलता है कि आप तो बोलो मैडम, क्या करना है, आपके लिए तो जान भी दे सकते हैं। रिया बोली कि तुम्हें जान वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बस कुछ समय के लिए चुप हो जाओ। मैडम जी, बस अब हम चुप ही रहेंगे, राज ने कहा। रिया राज को लेकर कंपनी से निकल जाती हैं। एक लड़की जो रिया की कंपनी में ही काम करती थी, वो रिया की असिस्टेंट के पास आती हैं और पूछती हैं कि मैंने मैडम को हाथ पकड़ के एक लड़की के साथ जाते हुए देखा, वो कौन था? क्या वो मैडम का बॉयफ्रेंड था? पर वो तो गुंडा और भिखारी जैसा लग रहा था। असिस्टेंट उसके सवालों से बचने के लिए बोलती हैं कि मुझे नहीं पता और वहाँ से निकल जाती हैं। असिस्टेंट के जाने के बाद वो लड़की फ़ोन लगा के सारी बात किसी और को फ़ोन पर बता देती हैं। रिया राज को लेकर राठौर एम्पायर के मॉल में आ जाती हैं और रिया उसके बालों को सेट करवाती हैं और एक कोट के सेगमेंट में आ जाती हैं। रिया राज को अलग अलग तरह के कोट पेंट ट्राई करने को कहती हैं। राज जैसे ही कोट पेंट पहन के बाहर आता है
तो रिया उसे देखती ही रह जाती हैं। राजकोट पेंट में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा होता है। कंपनी में वो लड़की कौन है जो रिया पर नजर रख रही है? राज और रिया को कब पता लगेगा अपनी शादी के बारे में? ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियाँ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।